मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं षष्ठः पाठः पाठ 6। ठीक है। पाठ पढ़ने से पहले 3 बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहली कि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखेंगे। आपको पूरी वीडियो देखनी है, ये नहीं कि आप स्टार्टिंग में 2-3 मिनट देखें और फिर वीडियो को बंद कर दें। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको पूरी वीडियो देखनी है। दूसरी बात यह है कि वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है या कहीं पे कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और थर्ड ये कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको जो जितना भी मैंने आपको पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आता है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है। तो मेरी ये तीनों बातें मेरी पूरी हो गई। अब पाठ की तरफ चलते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं छठा पाठ, समुद्र तटः। आपने समुद्र देखा है, कैसा होता है समुद्र? तो आज हम संस्कृत में समुद्र के किनारे का सीन पढ़ेंगे कि समुद्र के किनारे का दृश्य कैसा होता है। ठीक है। ये यहाँ पर पिक्चर में आपको समुद्र के किनारे का दृश्य दिखाया हुआ है। बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। कोई देखिए, एक बच्चा घर बना रहा है। ये बच्चे 2-3 फुटबॉल से खेल रहे हैं और समुद्र में नावें भी चल रही हैं। ये लड़की भी यहाँ पर खेल रही है। ठीक है। तो अब बाकी क्या क्या इस पाठ में दिखाया गया है वो अब हम पढ़ेंगे। तो आप सब भी ध्यान देकर पढ़ें। एषः समुद्र तटः। एषः माने यह, समुद्र तटः माने समुद्र तट है, यह समुद्र तट है। अत्र जनः पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र माने यहाँ, जनः माने लोग, पर्यटनाय माने घूमने के लिए, आगच्छन्ति माने आते हैं। तो पूरा हो गया, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। तरंगई क्रीडन्ति। कुछ लोग तरंगों के साथ खेलते हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। और कुछ लोग नाव से जल विहार करते हैं, यानी नाव में बैठकर घूमते हैं। किस में घूमते हैं? समुद्र में। ठीक है। जल विहार करते हैं मतलब जल में घूमते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति। उनमें से कुछ, तेषु माने इनमें से, केचन माने कुछ, कन्दुकेन क्रीडन्ति, कन्दुकेन माने गेंद से, क्रीडन्ति माने खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालका भी बालुकागृहं रचयन्ति। बालिकाः माने लड़कियां, बालकाः माने लड़के, च माने और, लड़कियां और लड़के, बालुका भी माने बालू से, बालुकागृहं माने बालू का घर, रचयन्ति माने बनाते हैं, यानी लड़के और लड़कियां बालू से यानी रेत से रेत का घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति। मध्य मध्य मतलब बीच बीच में, तरंगा माने लहरें, बालुकागृहम माने रेत के घर को, प्रवाहयन्ति माने बहा ले जाती हैं, यानी जो घर बच्चे बना रहे हैं बीच बीच में तरंगे आती हैं और उनके घरों को बहाकर ले जाती हैं। एषा क्रीडा प्रचलिता एव। ऐसी यही क्रीडा चलती रहती है। समुद्र तटः न केवलं पर्यटन स्थानानि। समुद्र तटः माने समुद्र तट, न केवलम न सिर्फ, पर्यटन स्थानानि पर्यटन यानी घूमने का स्थान है। समुद्र तट न केवल घूमने का स्थान है। अत्र मत्स्य जीवनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। यहाँ मछुआरे जो हैं वो भी अपनी जीविका चलाते हैं। स्वजीविका माने अपनी जीविका, चालयन्ति माने चलाते हैं। मत्स्य जीवनः माने मछुआरे, अत्र माने यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका चलाते हैं। अस्माकं देशे बहुवा समुद्र तटाः सन्ति। हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। इनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी, ये सभी तट बहुत प्रसिद्ध हैं। अतीव माने बहुत,
प्रसिद्धा माने प्रसिद्ध, सन्ति माने हैं। ये सभी तट बहुत प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेश विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। जो गोवा का तट है वो विदेशी पर्यटकों को सबसे अधिक पसंद आता है। रोचते माने पसंद आता है, समधिक माने सबसे अधिक। जो गोवा का तट है वे विदेशी पर्यटकों को सबसे ज़्यादा पसंद आता है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध। विशाखापट्टनम का जो तट है वो विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। और कोच्चि तट जो है वो नारियल के फल के लिए जाना जाता है, यानी वहाँ पर नारियल बहुत ज़्यादा होते हैं। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। मुंबई नगर का जो जुहू तट है वहाँ पर सभी अपनी इच्छा के अनुसार विचरण करते हैं। स्वैरम माने अपनी इच्छा के अनुसार, विहरन्ति माने विचरण करते हैं यानी घूमते हैं। सभी अपने मन से जितना चाहे वहाँ पर घूम सकते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागरतटेषु दीर्घतमः। चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है वो देश के सागरों में सबसे बड़ा तट है। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति। भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट है, यानी जो भारत है वो तीनों तरफ से, तीनों दिशाओं से समुद्र से घिरा हुआ है। अस्माद् एव कारणात् भारतदेशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। इसी कारण भारत को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है, पश्चिम दिशायां च और पश्चिम दिशा में अरब सागर स्थित है। एतेषां त्रयाणां अपि सागराणां संगम कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों सागरों का भी संगम कन्याकुमारी के तट पर होता है। यानी ये तीनों सागरों का संगम कहाँ पर होता है? कन्याकुमारी के तट पर। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव दृष्टुं शक्यते। यहाँ पर पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय और सूर्यास्त दोनों को साथ साथ देखा जा सकता है। तो ये था आपका पाठ। आशा आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझ में आया हो। फिर भी आपको कहीं कोई परेशानी लगती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं दोबारा, ठीक है? मैं फिर अब पुनः आपको इसे रिवाइज़ करवा दूँगी। शब्दार्थ देखिए, समुद्र तटः समुद्र का किनारा, पर्यटनाय घूमने के लिए, तरंगई लहरों के साथ, नौका भी नौकाओं के द्वारा, जल विहारम जल क्रीड़ा, बालुका भी बालुओं से, बालू मतलब रेत, रेत से, बालुका गृहम बालुका घर या बालू घरोंदा, मध्य मध्य बीच बीच में, प्रवाहयंती धो देते हैं या अपने साथ बहा ले जाते हैं, प्रचलती एवं चलती ही रहती है, पर्यटन स्थानानि घूमने की जगह, मत्स्य जीवनः मछुआरे, स्वजीविकाम अपनी जीविका को, चालयंती चलाते हैं, अतीव माने बहुत अधिक, ठीक है? आगे है स्वैरम बेरोक टोक यानी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा के साथ, विहरंती घूमते हैं टहलते हैं, दीर्घतमः सबसे लंबा, प्रायद्वीपः तीन तरफ से जल से घिरा हुआ भूभाग, संगमः मिलन, युगपदेवः एक ही साथ, दृष्टुम शक्यते देखा जा सकता है। तो ये शब्दार्थ है। तो आपको पाठ और शब्दार्थ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आप इनको रिवाइज़ कीजिएगा, फिर मैं पुनः थोड़ी देर बाद आपसे इसमें से प्रश्न पूछूंगी, ठीक है? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।